जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 5वां होगा। ठीक है, इसके पहले हम 4 इसका जो है कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। और जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें लगभग 50 प्लस जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसी प्लेलिस्ट में जो है आपका ये भी सेट सेव होगा नीचे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि जो भी पटना में है और दरोगा का तैयारी करते हैं, यही सेट जो है आपका ऑफलाइन में हम करवा रहे हैं और उसका डिस्कशन उसी समय दे रहे हैं। जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आप लोग किसान कोल्ड स्टोर में रैंकर्स 30 मेरा कोचिंग है, रैंकर्स 30 में आकर अपना मतलब टेस्ट दे सकते हैं। डेली शाम में है 6 PM से। ठीक है, शाम में 6 PM से जो है टेस्ट डेली होता है 6 से 7 में। उसके बाद उसी समय जो है डिस्कशन भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है, यानी कि थीम विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ जो है पृथ्वी दिवस का थीम है। और पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि बशर अल असद को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सीरिया का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू किया है। किस राज्य ने जो है स्मार्ट किचन योजना शुरू किया है? यह केरल ने, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केरल। ठीक है, केरल। अब देखिए, इस योजना के तहत जो है महिलाओं को रसोई घर का नवीनीकरण के लिए सरकार ऋण देगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन। देखिए, एक चीज और बता देते हैं कि जिनको भी लूसेंट का डिस्कशन करना हो, लूसेंट का, वह भी रैंकर्स 30 में चलता है और उसमें डिस्कशन मैं ही करवाता हूँ, जिसका टाइमिंग है 4 PM से 5 PM पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी प्लस करंट और प्लस विविध, इसमें जो है सारा आपका कवर होगा। प्लस जो है घटना चक्र जो GS पॉइंटर आया है उसमें जो है अभी साइंस का करवा रहे हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा फी नहीं है, मात्र 100 रुपया पर मंथ एक बैच का है। ठीक है, अगर आप 2 बैच करते हैं तो 200 रुपये देना होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यह बीपीएससी दरोगा दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर प्रश्न है करा कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आए चक्रवात का नाम यास रखा? देखिए, यास चक्रवात जो रखा है यह रखा है ओमान ने नाम। किसने रखा है? ओमान ने नाम रखा है। और एक आया था ताओते, जो कि वह अरब सागर में आया था। ताओते का नाम यह म्यांमार ने किया था। किसने किया था? म्यांमार ने। ठीक है, यास का नामकरण किसने? ओमान ने। और यास तूफान जो आया है वह आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसका किस आंदोलन से संबंध था? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध था चिपको आंदोलन से था। और चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 करें कि वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डी, इटली। ठीक है, इटली, ध्यान में रखेंगे। और 2020 का जो है सऊदी अरब में हुआ था। और 2021 का इटली में, 2022 का जो है वह इंडोनेशिया में होगा। 2022 G20 सम्मेलन कहाँ होगा? यह इंडोनेशिया में होगा। और भारत में कब होगा? भारत में 2023 में होगा। भारत में 2023 में होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि 8 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अंतिम सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है। 30 सितंबर 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लब एक ही वर्ष के पुरुष और महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बार्सिलोना क्लब। कौन सा? बार्सिलोना क्लब। और बार्सिलोना क्लब के कप्तान है लियोन मेसी। कौन है? लियोन मेसी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित है? कौन सा युद्ध सुमेलित है? देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो यह मीर जाफर तो था ही, और इधर से था मीर कासिम था। मीर कासिम था आपका, और सिराजुद्दौला था, और क्या बोलते हैं, दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय, ये भी उसमें शामिल था। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध यह क्या है? गलत हो गया। ठीक है, यह गलत हो गया। दूसरा है, और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट है बॉडीवास का युद्ध। बॉडीवास का युद्ध हुआ था, बॉडीवास का कब हुआ था? 22 जून 1760 को। 22 जून 1760 को हुआ था, और इसका युद्ध जो हुआ था यह फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी यह कथन क्या है? सही है। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1795 में। कब हुआ था? 1795 में, और यह हुआ था निजाम एवं मराठा के बीच। यह भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध हुआ था, सॉरी, चिलियावाला का युद्ध जो है, एक मिनट देखिए, चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था कब? यह हुआ था 1849 में। 1849 में, और यह आंग्ल सिख के विरुद्ध था। ठीक है, आंग्ल और सिख, यानी अंग्रेज और सिख के मध्य लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और खुर्दा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1795 में। ठीक है, खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में, और निजाम एवं मराठा के बीच, निजाम एवं मराठा के बीच। यह भी कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल रहा था 1757 से 60, फिर 1765 से 67। ठीक है, 65 से 67। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो रहा था 1786 से 93, 1786 से 93। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35, 1828 से 35। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1905, 1798 से 1905। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 13 नंबर, करेक्ट। किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के खिलाफ लड़खड़ाती हुई जा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इसका राइट आंसर होगा आपका, यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए कि लॉर्ड डफरिन के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था 1884 से 88 के बीच, और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट चलते हैं कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की उम्र न्यूनतम कितना किया था? 14 वर्ष। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है करें कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जो है कौन सा नगर में कैद थे? तो यह थे आगरा नगर में। कहाँ पे? आगरा नगर। और आगरा में कहाँ पे थे? जयपुर भवन। देखिए यहाँ पे जयपुर भवन कहाँ पे है? तो यह आगरा में है, दिमाग में रखिएगा। जयपुर भवन कहाँ पे है? आगरा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पहला क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखिए इसका स्थापना 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था, और विलियम एडम के द्वारा हुआ था। विलियम एडम के द्वारा। यह कथन क्या है? सही है। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था, और यह हुआ था लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो यह कलकत्ता दिया। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा है नेशनल इंडिया एसोसिएशन। नेशनल इंडिया
एसोसिएशन, इसका जो कार्यकाल ये जो स्थापित हुआ था 1870-71 में, 1870-71 में, और यह लंदन में ही हुआ था। कहाँ पे? लंदन में ही हुआ था। और देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, यह कहाँ पे हुआ था? बम्बई में नहीं हुआ था, यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। और यह एस.एन. बनर्जी ने किए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कह रहे कि कौन कौन सा गलत है, तो 2 और 4 क्या है? गलत है। 2 और 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा स्टुटगार्ड, ऑप्शन डी, स्टुटगार्ड, जो कि जर्मनी में पड़ता है। और मैडम कामा का जो जन्म हुआ था वह 24 सितंबर 1861 को, और 22 अगस्त 1907 को इन्होंने स्टुटगार्ड में भारतीय तिरंगा फहराए थे। और भारतीय क्रांति की माँ मैडम कामा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा सरोजिनी नायडू। किसने? सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। ऑप्शन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो देखिए इसमें कौन कौन भाग लिए थे, तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी भी भाग लिए थे, जो कि मात्र एक कांग्रेसी प्रतिनिधि थे। मदन मोहन मालवीय भी, सरोजिनी नायडू भी। मौलाना आजाद नहीं थे। यानी कि 1, 2, 3 आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगर पूछे कब हुआ था, तो यह 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो शुरुआत हुआ था यह 17 नवंबर 1932 को, ठीक है, 1932 को। प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, और तीसरा हुआ 1932 में। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की धन एवं आशीर्वाद से की थी? कह रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और अर्जुन देव को जो है 1606 में जहांगीर ने मरवा दिया था। और तेग बहादुर को किसने मरवाया था? 1675 में जो है औरंगजेब ने इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 का है कि प्राचीन काल में आर्यों को जीविकापार्जन का मुख्य साधन था। आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि था। क्या था? कृषि आपका राइट आंसर है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी। तीनों जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा, विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 का है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखिट में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन का जो मृत्यु हुआ था, महावीर जैन का मृत्यु जो हुआ था यह कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में राजगृह में। कहाँ पे? पावापुरी राजगृह में। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पावापुरी में, ठीक है। और जैन धर्म के महावीर जैन का जो है जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वह ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? तो 23 का जो हो जाएगा वह राष्ट्रकूट हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रकूट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 करा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक यह चिकित्सा से संबंधित है। और चरक जो है कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य के रूप में कार्य करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 25। प्रश्न नंबर 25 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था।
बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इसका राइट आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक दो पॉइंट याद रखेंगे कि इन्होंने जो है भू राजस्व की कर जो है दर जो है भू राजस्व का वह 50% कर दिया था। कितना? आधा कर दिया था। और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। अस्थाई सेना का नींव भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 26। ताल परिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता किस पर निर्भर करती है? ताल परिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता किस पर निर्भर करती है? यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 का है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है किसको? यह विटामिन ए को। देखिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को, लेकिन कहे कि एंटीऑक्सीडेंट तो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, एंटी इन्फेक्शन विटामिन ए, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में, ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ था 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को, इसीलिए से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? रबी फसल की बुआई जो है यह अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और मार्च अप्रैल में इसका कटाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतपुड़ा के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला कथन देखेंगे क्या है। पहला कथन है सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह ज्वालामुखी चट्टान से बना है, ये भी सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक नहीं है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन है? ध्रुवगढ़ी है। कौन है? ध्रुवगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर है, तो यह कथन गलत हो गया। कह रहा है कि सतपुड़ा पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, यह कथन भी क्या है? सही है। कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है? तो सी आपका सत्य नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट के दर्रे का सबसे उत्तर से दक्षिण कौन सा सही है? देखेंगे थाल घाट दर्रा यह मुंबई में है, और भोर घाट पुणे में है, और उसके बाद जो है आपका पाल घाट, ये पाल घाट कहाँ है? पाल घाट जो है तिरुवनंतपुरम, पाल घाट चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पे? पाल घाट चेन्नई में पड़ता है, और सेनकोट्टा यह तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। देखिए जब पाल घाट चेन्नई में पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम उससे काफी दक्षिण में है, इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 33 करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है? कौन सा नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाती है? इसका नाम है अमूर नदी। कौन सा? अमूर नदी, अमूर नदी, ठीक है। अमूर नदी चीन से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी अमूर नदी। नेक्स्ट है कि एक नक्षत्र दिवस तथा एक सौर दिवस के बीच का अंतर कितना होता है? देखिए एक नक्षत्र दिवस में कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट। कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट। और एक सौर दिवस में जो होता है वह 24 घंटा होता है। दोनों में अंतर कितना का? 4 मिनट का। दोनों में अंतर कितने का? 4 मिनट का। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 मिनट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी देश राजधानी सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सी देश या राजधानी सुमेलित नहीं है? देखिए लातविया रीगा ये सुमेलित है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या है? कीव है। यह क्या है? गलत है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। पुर्तगाल का लिस्बन, क्यूबा का हवाना, ये सब क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है यह किस देश के सहयोग से किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि फिरोजपुर जो है यह सतलज नदी, ठीक है, फिरोजपुर सतलज नदी, और लखनऊ गोमती, बरेली जो है रामगंगा, कोटा जो है चंबल नदी। तो 3 4 2 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में, ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का संबंध अरब सागर से नहीं है। तो देखेंगे आपका कि कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो यह अरब सागर से संबंधित है। एन्नौर जो है यह तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी साइड पड़ता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कोच्चि जो है यह केरल में पड़ता है, कहाँ पे, केरल। मंगलुरु जो है यह कर्नाटक में, ठीक है, मंगलुरु कर्नाटक में। ये सब जो है किससे, अरब सागर से संबंधित है, लेकिन एन्नौर जो है यह बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, इसीलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना पक्षी बिहार किस राज्य में है। पटना पक्षी बिहार किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका बिहार नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश के इटाह जिले में। कहाँ पे, इटाह जिले में। और इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तट रेखा से नहीं छूती है। देखिए तट रेखा से सीमा लगाने वाले कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कौन कौन, देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये सब सारा क्या है आपका तट रेखा से सीमा छूती है, लेकिन तेलंगाना जो है तट रेखा से सीमा नहीं छूती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र तथा यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। देखिए पर्यटन यह जो है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बीमा भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, इसका आगे देखते हैं, वाहन जो है, वाहन ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, इसका राइट आंसर वाहन हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सा भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द आशा का फुल फॉर्म क्या है। आशा का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर होगा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, ठीक है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेयर मूल्य सूचकांक तथा संबंधित देश को सही नहीं बताता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मिस्टेल जो है यह मेक्सिको की नहीं है, इटली का है। कहाँ का है, इटली का है, ठीक है। और कोस्पी कोरिया का है, होंगसेंग ये हांगकांग का है, बोबेसपा ये ब्राजील का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि मिस्टेल जो है मेक्सिको का नहीं है, ये इटली का है। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, यह गरीबी से है, ठीक है, गरीबी से है। अगर पूछे कि लघु उद्योग जो है इससे संबंधित कौन सा समिति है, तो आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। कर सुधार राजा चलैया समिति से संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर यह रेखी समिति से संबंधित है। और अगर पूछे प्रत्यक्ष कर तो यह वांचू समिति से संबंधित है, ठीक है, वांचू समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1959 में नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव उसके किस अंग का प्रमुख होता है, यह सचिवालय का प्रमुख होता है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसका अभी हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? नेशनल पीपुल कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? यह चीन का है। और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली है। उसके बाद तुर्की का जो है, तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। मिस्र का जो है यह पीपुल्स असेंबली है, मिस्र का है पीपुल्स असेंबली। नेक्स्ट चलते हैं कि 51 नंबर कि मई 2021 तक निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पहला है पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये भगवा लाल साहनी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह विजय संपाला से संबंधित है, यह भी कथन क्या है? सही है। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह जो है हर्ष चौहान से संबंधित है। किससे? हर्ष चौहान से, नंद कुमार साई से नहीं। यह कथन क्या है? गलत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण उद्योग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, यह प्रियंका कानूनगो, यह भी सही है। यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है यह हर्ष चौहान से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 53वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 किस अभिनेता को जो है लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? यह मिला है एंथनी हॉपकिंस को, एंथनी हॉपकिंस को। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो यह फ्रांसिस मैकडोरमंड को, फ्रांसिस मैकडोरमंड को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो नोमाडलैंड को, किसको? नोमाडलैंड को मिला है, ठीक है, नोमाडलैंड को। चलिए आगे चलते हैं। आपका है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के 11वें संस्करण में वज्र प्रहार 2021 का अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे किस ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर जो देखेंगे वह किस ऑप्शन में है, इसको देख लेते हैं। इसका ऐसे हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने। और भारत का जो है पूरे वर्ल्ड में कितना स्थान रहा है? 140वां स्थान रहा है। फर्स्ट स्थान पर जो है पूरे वर्ल्ड में आइसलैंड रहा है, आइसलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 कह रहा है कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिवर्ष किस दिवस मनाने की घोषणा किया है? ये पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए हाल ही में निवेश करने की हरी झंडी दी। यह परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है कि सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड की बनी थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तानसेन सम्मान 2020 जो मिला है पंडित सतीश व्यास को। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना जो है कितना स्थापना दिवस मनाया है? यह 63वां स्थापना दिवस, चूंकि डीआरडीओ का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था, 1 जनवरी 1958 को। और इसका वर्तमान में प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड वैक्सीन अमेरिकी कंपनी की है? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर होगा फाइजर
बायोनटेक, ठीक है, फाइजर बायोटेक जो है यह अमेरिका का है, स्पुतनिक ये रूस का है, और कोविशील्ड ये आपका यूके का है, और सिनोवैक्स ये चीन का है। सिनोवैक्स कहाँ का है? चीन का है। नेक्स्ट है कि क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्न कथनों पर कथन जो है सत्य है। तो पहला है, क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है, ये सही है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, ये भी सही है। जिन परिवार की वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपया से अधिक है, उसको जो है सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थान में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये भी कथन सही है, यानी उपरोक्त में से सारे कथन क्या है? सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला कौन सा देश है जहां नागरिकों को एक सूचना अधिकार दिया गया है? सूचना अधिकार दिया गया है, ये दिया गया है स्वीडन के द्वारा, ठीक है। स्वीडन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनको अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? जिनका जो है अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था 1967 से 69 था, 1967 से 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, यह क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था 30 मार्च 1942 को, 30 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 65 है, कह रहा है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नागौर, राजस्थान में, नागौर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, बिल्कुल सही है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, यह भी सही है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, नहीं, 71 में नहीं, इसको जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और अगर 52वां उसके बाद जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है क्या हुआ? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, यह कथन सही है, यानी कि 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया? यह 1956 में किया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा? किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और यह अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा था। किसने? KM मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 करें कि राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य है? राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य जो है वह कौन सा है? देखिए, गोवा में भी राज्यसभा में 1 सीट, नागालैंड में भी 1, मणिपुर में भी 1, यानी इसका राइट आंसर उपरोक्त में से सभी तो कम ही है, यानी कि आपका डी राइट आंसर होगा। और अगर पूछे कि बिहार में कितना है, तो बिहार में 16 है। बिहार में जो है राज्यसभा की सीटें 16 है। सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कितना है? 31 है, ठीक है। उसके बाद जो महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18 है और बिहार का 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को
चुनाव में मत देने के लिए प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 326 हो जाएगा। अनुच्छेद 326 आपका राइट आंसर होगा। और आपका अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 250 में क्या है? राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक में है समिति और एक में है कुल सदस्य। तो देखेंगे लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होता है, 15 जो है लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्रकलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से ही होते हैं। कानून समिति में जो है 15 सदस्य होते हैं और संयुक्त प्रवर समिति में 12 सदस्य संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर 3-4-1-2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भगवान सहाय समिति। किसका किया गया है? भगवान सहाय समिति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? यह जर्मनी की सहायता से। और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी यह झारसुगुडा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74। कह रहा है कि भारतीय भैंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह इसका राइट आंसर जो होगा वह जल भैंस के नाम से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? यह मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76। कह रहे कि देवसारी बांध परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? देवसारी बांध परियोजना यह उत्तराखंड में पिंडार नदी पर है, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा कि देवसारी बांध जो है यह पिंडार नदी पर बनने की परियोजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट 77। करें कि असत्य कथन का मिलान करें। तो डेविस कप जो है यह लॉन टेनिस से संबंधित है, बैडमिंटन से नहीं। लॉन टेनिस आ जाएगा, असत्य कथन यही हो जाएगा। यूरो कप फुटबॉल से, बेटकन कप हॉकी से, राधा मोहन कप पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जल भी जो है क्या नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है, सूर्य भी है और पृथ्वी की ऊर्जा भी है, यानी कि इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है जनगणना 2021 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और अगर पूछे कि जनघनत्व वाला सबसे ज्यादा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन है? यह है जनघनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश यह सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग करते हैं। ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग जो करते हैं वह हवा की गति मापने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का। इसका देखिए हम क्लास में डिस्कशन करते हैं मैथ का, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आंसर बता देंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1500। 82 का जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 82 का हो जाएगा 604 ऑप्शन ए। 83 का जो राइट आंसर होगा, 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1:4। नेक्स्ट है 84 का जो राइट आंसर होगा वह 0 हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राधा और गतिकी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है और कह रहा है कि इसकी आयु 6 साल में अंतर है, तो 5 साल बाद गतिकी की आयु क्या होगी? इसका राइट आंसर आप लोग बता देंगे। इसका होगा 41। 87 का जो राइट आंसर होगा वह 41 का 87 का जो राइट आंसर होगा 40,424 ऑप्शन बी।
करेक्ट। कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है? कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है? ये आपका घेंघा घोंगा नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, घोंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कान के पर्दे के दोनों ओर से दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? इसका राइट आंसर होगा कभुकर्णी नलिका। कौन सा है? कभुकर्णी नलिका। नेक्स्ट है 90 नंबर, कह रहा है कि विज्ञान की एक शाखा चिरपोरी शरीर के किस भाग से संबंधित है? शरीर के किस भाग से संबंधित है? यह पैरों की। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कथन प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का लाल दिखाई देना, बिल्कुल सही है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करना, ये भी सही है। तीसरा है प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ना, ये भी सही है। चौथा है क्या कि अनंत से आती सभी समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर लौट जाती है। यानी क्या है? चारों कथन आपका सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन सही है और यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। इसका राइट आंसर जो होगा प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को ही क्या कहते हैं? रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, कह रहा है कि भौतिकी का वह गुण जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अवोगाड्रो नियम। क्या? अवोगाड्रो नियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रमेह रोग जो है निम्नलिखित में से किसके ढंग से कार्य न करने का कारण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन बी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज किया था? तो स्टेथोस्कोप का खोज किया था लेनेक ने। किसने किया था? लेनेक ने। कब किया था? 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96, कह रहा है कि यदि गति में घूर्णन का कक्ष पिंड से नहीं गुजरता है तो गति को कौन सी गति कहा जाता है? गति को कौन सी गति कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कक्षीय गति। ठीक है, कक्षीय गति, ऑप्शन डी। देखिए, कह रहा है कि एक चालक y सेकेंड के लिए x एम्पियर धारा प्रवाहित करती है, उस चालक का कूलम्ब में कितना आवेश प्रवाहित होता है? यह होता है Q इक्वल टू होता है IT। इसका राइट आंसर x इंटू वाई हो जाएगा, ऑप्शन डी x इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा वह पैलेडियम है। कौन सा है? पैलेडियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99, कह रहा है कि तांबे के परमाणु संख्या कितनी होती है? तांबे की परमाणु संख्या 29 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान पूछे तो 63.54 होता है, 63.54। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी छात्र पटना में हैं और दरोगा की तैयारी करते हैं, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरा कोचिंग रैंकर्स 30 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है सारे सेट पर डे होता है, पर डे एक टेस्ट शाम में जो है 6 PM से 7 PM तक, और उसी में उसका क्या होगा? डिस्कशन भी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 के 30 दिन सेट चलेगा। यानी कि सोचिए कि अगर टेस्ट देते हैं कंटिन्यू तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 300 क्वेश्चन, यानी 3000 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, 3000 क्वेश्चन का डिस्कशन भी में डिस्कसन करते समय भी हर एक क्वेश्चन का लगभग 2 या 3 क्वेश्चन निकल ही जाता है। तो समझिए कि 200 क्वेश्चन आपका पर डे रिवाइज होगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट अगर देना चाहें तो आके जुड़ सकते हैं। और इसका कीमत कुछ रखे नहीं है, बस जीरोक्स का चार्ज लेते हैं 5 रुपया पर टेस्ट। ठीक है, OMR भी आपको यहीं पे मिलेगा। नेक्स्ट है किसी उपकरण का प्रयोग
सभी प्रकार के विकिरण का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह गायरो काउंटर, कौन सा, गायरो काउंटर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास सेट नंबर 6 के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।